बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरु देव जी के श्री चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी। इस साधना शिविर में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिशीला माताओं बहनों, सबके श्री चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी। यह आवाज जितनी दूर तक जाती है, सबको नमन करते हुए निवेदन करता हूं, सब लोग साधना क्षेत्र में आए और विधिवत बातों को सुनने का हम सब लोग प्रयास करें। एक बार जोर से सब लोग बोलेंगे, सद्गुरु देव की जय। सब कुछ की सिद्धि का अलग अलग कुछ नियम है। जैसे हम सब लोग बैठते हैं साधना क्षेत्र में, अब आसन को लगा लिए, मन में बनाए आधा घंटा तक बैठना है या 1 घंटा तक बैठना है। आधा घंटा से पहले ही मन हुआ कि अब दूसरा तरह से बैठ जाता हूं, मतलब जिस तरह से आप बैठे थे आपको अनुभव हो रहा है कि अब हम उस तरह से नहीं बैठ पाएंगे, तो माना जाएगा कि आपको बैठने में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। तो बैठने में भी सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत, जैसे अभी हमारे ये बाबा बैठे हुए हैं, तो साधना क्षेत्र में इस तरह से बैठने, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं बैठा जाता है तो मत बैठिए, सो नहीं कह रहा हूं, मतलब इस तरह से बैठना साधना क्षेत्र की बैठना माना जाएगा कि इस विषय पर किसी भी प्रकार की बात ही, और किसी भी क्षेत्र में सिद्धि पाने के लिए कठिनाई होती है। किसी भी क्षेत्र में सिद्धि पाने के लिए बिना कठिनाई का कोई भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त, हाँ, तो हम विधिवत बैठे, थोड़ा दर्द भी करता है ना, तो उस दर्द को बर्दाश्त करें, उस दर्द को क्या करें, हाँ, बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करते 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 वो दर्द धीरे धीरे कम जाएगा। एक समय आएगा कि आपको वो दर्द नहीं करेगा, तो आप मन चाहे आप उतना देर तक बैठ पाएंगे, तब माना जाएगा कि आपको ऊपर से इस चीज की सिद्धि प्राप्त हो गया। बात समझ में आई? तो ये तो प्रत्येक दिन आपको प्लान बना करके, योजना बना करके बैठना पड़ेगा, कितना देर बैठना है, उतना देर में जो भी दुख होगा उनको क्या करना है, सहना है। बैठने में तो अब किस प्रकार का दुख होगा इस सबको पता है, पैर हाथ दर्द करेगा और धीरे धीरे वो दर्द क्या हो जाएगा, मरेगा। अब उस पोजीशन पकड़ लेगा तो मर जाएगा, तो माना जाएगा कि आपको बैठना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद फल होता है किसी क्षेत्र में कि आप में आसानता आ जाएगा, कि वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो था असंभव सो क्या हो जाएगा, संभव। सिद्धि का अर्थ होता है कि असंभव चीज क्या हो जाएगा, संभव। ये बात को आप समझ गए? अब आइए हम सब लोग
कुछ बातों को लेता हूं। शरीर है, शरीर में चेतना है, शरीर में दृष्टा है। तो ये शरीर को, दृश्य को कौन चीज का डब्बा मानना चाहिए? जैसे मिठाई का डब्बा देखे हैं ना अपना लोग, हैं? तो उस डब्बा में कौन चीज पैक किया जाता है? मिठाई के डब्बा में मिठाई क्या पैक किया जाता है? मिठाई। और जब मिठाई समाप्त हो जाता है तो डब्बा क्या हो जाता है? नाकाम। सब लोग को पता है कि जब इसमें से दृष्टा निकल जाता है तो जिस तरह से मिठाई निकल जाने के बाद मतलब डब्बा को कहाँ फेंका जाता है? कचरा में। वैसे इस डब्बा को भी कहाँ फेंका जाता है? कचरे में माना जाना चाहिए। अब जैसे जहाँ पर गील जगह होता है वहाँ पर जा करके जला दिया जाता है, या मिट्टी में दफना दिया जाता है, या पानी में फेंक दिया जाता है, तो कचरे में न फेंकना हुआ। तो इस बात से तो सॉलिड सिद्ध होता है कि जिस तरह से मिठाई के डब्बा में मिठाई रहता है उसी तरह से शरीर रूपी डब्बा किसके लिए बना है? मनुष्य के लिए, दृष्टा के लिए बना है। किसके लिए बना है? ये डब्बा किसका है? दृष्टा का है। अब एक बात पर विचार किया जाए कि इस डब्बा में दृष्टा के अलावे कुछ और चीज भर जाए। जैसे मिठाई के डब्बा में मिठाई के अलावा और कुछ उसमें भर जाए तो डब्बा के अंदर में जो मिठाई है वो नाकाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मान लिया जाए मिठाई के अलावा उसमें और चीज सम्मिलित हो जाए, रहना चाहिए केवल मिठाई ताकि वो खाने योग्य रहे। क्या रहे? लेकिन उनमें और कुछ और चला गया, मतलब जो चीज खाने योग्य नहीं भी है वो भी चीज उसमें क्या किया? चला गया। तब क्या हो जाएगा? मिठाई अनुपयोगी हो जाएगा। तब तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक प्रकार से वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो हम सब लोग का जो ये दृश्य बॉडी है, अगर मानते हैं कि ये दृष्टा का एक खोल है और दृष्टा को बढ़िया ढंग से अनुभव करने का एक साधन है, क्या है? जैसे अभी मानव का तन है, ये डब्बा है, तब तो हम दृष्टा का अनुभव कर रहा हूं या दृष्टा के विषय में सुन रहा हूं या दृष्टा के विषय में चर्चा हो रहा है। अगर ये साधन नहीं रहता तो तब तो हम दृष्टा का अनुभव नहीं कर पाते, दृष्टा के विषय में सोच भी नहीं पाते, दृष्टा के विषय में बोल भी नहीं पाते। तो क्या ऐसा हम सब लोग महसूस करें कि अगर इस डब्बा में दृष्टा के अलावे और कुछ भरा है? क्या है? और कुछ भरा है। तब तो इसका मतलब है कि हीरा के साथ में कचरा घुस गया, हीरा के साथ में कचरा घुस गया। अब मान लिया जाए एक दृश्य है दृष्टा को सुरक्षित रखने का, तो यहां तक तो दृश्य बड़ा सुंदर साधन है, लेकिन 1500 दृश्य ही घुसा हुआ है, 1500 दृश्य ही घुसा हुआ है। तब क्या माना जाएगा? अब जैसे मान लिया डब्बा में 10 ठो डब्बे घुसिया गया, डब्बा में रहना चाहिए कुछ और चीज, लेकिन मिठाई के डब्बे में डब्बा ही मतलब और 2 4 5 ठो दे दे, वो डब्बा कोई काम का हुआ? आज अपना लोग के जीवन का हालात क्या है? डब्बा में डब्बा ढेर घुस आया हुआ है, मतलब एक डब्बा में सैकड़ों डब्बा। आज जो अपना लोग का मन नहीं लगता है वो डब्बे न चैन होने के लिए नहीं देता, एक डब्बा में सैकड़ों डब्बा
घुसा हुआ है। क्या है? सैकड़ों डब्बा घुसा हुआ है। अब आप एक बात जाने कि अगर इस डब्बा से सब डब्बा को सब दृश्य से बाहर कर देंगे और दृष्टा के लिए सुरक्षित कर देंगे, क्या कर देंगे? जैसे ये सत्संग भवन केवल सत्संग के लिए सुरक्षित किया गया है ना, उसमें देखिए परम पूज्य गुरुदेव को आसन पर क्या किए हैं? विराजमान किए हैं। समय समय से सबको निकाल देते हैं, कचरा उचरा क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं, तो साफ हो जाता है ना। इसका नाम हुआ सत्संग हॉल। ठीक उसी तरह से हम सब लोग अपने भीतर से सब कुछ को निकाल कर और इस डब्बा में दृष्टा को आसनवान कर दें। क्या कर दें? मतलब झकाझक वो रखा हो, केवल किसी कोना से देखे, मतलब किसी तरह से देखें तो शरीर के अंदर में मालूम पड़े कि मैं दृष्टा का ही दर्शन। जैसे अभी अपना लोग बैठते हैं तो दृष्टा का दर्शन हो पाता है, उसके बदला में दूसरा कुछ देखते रहते हैं, तीसरा कुछ देखते रहते हैं। इसका मतलब है कि अभी हम लोगों का जीवन कचरा से भरा पड़ा है। मान लिया जाए ये सत्संग हॉल का एक बहुत सुंदर दिखने के लिए सद्गुरु है। अगर जिस दिन हमारे इस डब्बा में केवल दृष्टा ही दृष्टा दिखलाई देंगे, इस सत्संग हॉल से ज्यादा अच्छा रहेगा कि खराब? अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, जिनको हमारे मोदी साहब उद्घाटन किए हैं, उस मंदिर से ज्यादा सुंदर मंदिर बॉडी होगा कि कम? बोलिए। अयोध्या में जो मंदिर बना है बहुत लागत के साथ, बहुत लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और इसमें केवल दृष्टा ही दृष्टा दिखलाई दे, एक भी कचरा, तो कौन मंदिर का वैल्यू ज्यादा होगा? राम वृक्ष बाबू बाजत, अयोध्या के मंदिर का ज्यादा वैल्यू होगा कि इस मंदिर का ज्यादा वैल्यू होगा? है, क्योंकि उस मंदिर में दृष्टा, अयोध्या के मंदिर में दृष्टा नहीं है। इस सत्संग हॉल में भी दृष्टा, मतलब जो दृष्टा हो गए हैं उसका तस्वीर विराजमान है, लेकिन दृष्टा विराजमान। लेकिन जिस दिन अपना लोग के इस डब्बा में केवल दृष्टा विराजमान हो जाएगा, संसार में उसका जोड़ा बताइए दूसरा कौन होगा? मास्टर साहब जोड़ा बताइए कि दुनिया में कौन होगा? हम पूछ रहे हैं कुछ तो आप बोल रहे हैं कुछ। आपके बॉडी में केवल दृष्टा ही दृष्टा विराजमान रहे, कुछ भी विराजमान ना हो, सब कुछ को आप क्या किए? साफ कर दिए। उसका जोड़ा बताइए संसार में? उसका जोड़ा नहीं होगा, बोलना पड़ेगा कि वो अद्वितीय होगा। क्या होगा? तब तो इसका मतलब है कि कर्म हीने के कारण ना अपना लोग अद्वितीय नहीं हो, अपना लोग कर्म नहींयन होने के कारण में अद्वितीय नहीं हो, लेकिन अद्वितीय बनने का तो सामर्थ्य है। अद्वितीय बनने का तो सामर्थ्य है। वो अद्वितीय बनने का सामर्थ्य या श्रम जो करना पड़ेगा वो किस क्षेत्र में करना पड़ेगा ताकि हम अद्वितीय हो जाए? किस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा? साफ सरपट दिमागी नहीं काम करता है तो बाहर में दिमाग नहीं काम करता है तो अंदर में थोड़े दिमाग काम करेगा। मतलब इस डब्बा में दृष्टा के अलावे किसी चीज करने के लिए आपको भले 10 वर्ष लगे या कई जन्म लगे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप 1 घंटा में उनको समझ सकते हैं। दिशा हमारी सही होनी चाहिए। जैसे हम सब लोग अभी इस बात को समझने का प्रयास किए कि अद्वितीय होने के लिए दृश्य रूपी शरीर के भीतर
दृष्टा के अलावे कोई चीज को रहने के लिए नहीं देना है। मानेंगे कि ये फकत दृष्टा का घर है, बाद बाकी और किसी का घर अगर कुछ है तो वो कचरा है। जैसे आपको सोने वाले कक्ष में बिछावन के अलावा, आपके अलावा अगर कुछ है तो वो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? अरे आपका यूज का मान लिया जाए, आप टेबल पर भोजन करते हैं तो टेबल है, चलिए वो सहयोगी हुआ, कचरा नहीं है। फ्रिज में चलिए आपका सहयोगी है, लेकिन आखिर इनके अलावे अगर कुछ है तो क्या माना जाएगा? वो कचरा माना जाएगा। लेकिन एक बात, शरीर रूपी घर में तो फ्रिज की जरूरत है ना, क्योंकि ठंडा पानी शरीर को चाहिए, दृश्य को चाहिए। तो चलिए इस घर में फ्रिज की जरूरत है। दृश्य रूपी डब्बा को भोजन चाहिए, तो चलिए भोजन करने के लिए टेबल की जरूरत है। लेकिन दृष्टा को तो पानी की जरूरत नहीं है, ठंडा पानी का। कहां बाजे छो है जरूरी, या दृष्टा को भोजन की जरूरत है? जब नहीं है तब तो इस घर में दृष्टा के अलावे कोई भी चीज की जरूरी, क्योंकि दृष्टा अपने आप में सबल है, अपने आप में। ऐ बाबा तू मुड़ी गोतने छो, की सुने छो? तू नहीं सुने छक, तू तोर दिमाग काम नहीं क्या रहा छ। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अभी ये सत्संग हॉल है, पंखा लगी हुई है ना, क्यों? इसीलिए कि इस शरीर को गर्मी लगती है। लेकिन क्या ये शरीर रूपी घर के भीतर पंखा की जरूरी है? इस क्यों नहीं जरूरी है? इसलिए कि दृष्टा को गर्मी और ठंडी लगती नहीं है, ये बात की जरूरत है। यानी दृष्टा किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं है, वो क्या है? स्वतंत्र है। क्या है वो? तब तो इसका मतलब है कि जब वो अकेले रह सकता है, तब उनके साथ में अगर कुछ चीज को रख रहा हूं, उनके साथ में और चीज को याद करता हूं, तब तो इसका मतलब है कि हम गलत चीज या उनको डिस्टर्ब करने के लिए क्या करता हूं? कचरा को इकट्ठा करता हूं। अनुभव किया अपना लोग कि दृष्टा अपने आप में पूर्ण है क्या? पूर्ण। विद्यानंद बाबू बाजते, तू पीछा में किया वैसे कहते हैं आप यहां आइए, आप बैठना चाहिए आपको कहीं तो आप बैठ जाते हैं कहीं। ट्रेन में आए होंगे तो पीछा में बैठ करके आए होंगे, ये कोनो ट्रेन थोड़े है, ये तो आपका मन है कि आप सबसे आगे बैठ सकते हैं तो बैठिए। अभी मेरा कहने का अर्थ ये है कि दृष्टा को पूर्ण माना जाएगा कि अपूर्ण? ये कोरती अपूर्णता है ही। मतलब अभी जो बात किए तो मानने का मतलब ये हुआ कि जान करके आप मानिए। मेरा मानने का मतलब ही नहीं कि अनुमान से नहीं, मैं ये कहता हूं मानने के लिए। अभी जो सुने तो दृष्टा के विषय में सुने नहीं कि वो पूर्ण है, सब तरह से पूर्ण है कि किसी भी तरह से अपूर्ण भी है? संपूर्ण है। तो जब वो सब तरह से संपूर्ण है तो ये दृश्य रूपी डब्बा के अंदर में दृष्टा के अलावे कोई चीज को रहने का अधिकार है? लेकिन है बहुत कुछ है, लेकिन तो क्या इसको अपराध माना जाएगा कि क्या माना जाएगा? न्याय माना जाएगा जीवन के साथ? ये जो हमारी जिंदगी के साथ जो ये खेल हो रहा है या दृष्टा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो इसको क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। कल मैं एक बात बोले थे गुरुदेव का, मानुष जन्म चुके हो अपराधी। कि मनुष्य का जन्म अगर चुक गया तो वो क्या माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा। अभी अपना लोग अपराधी की गिनती में हो कि इंसान की गिनती में हो? अभी क्या अपना लोग का स्टैंडर्ड क्या है? बहादुर गोसाई, आप तो पूछने के लिए पूछ देते, लेकिन पीछा में क्यों बैठे रहते हैं? यहाँ जगह है। कम से कम ये सब बात को क्लियर कट जानना है। क्या करना है? साफ साफ। अब
ये नहीं कि राम के पास गए तो रामदास हो गए, कृष्ण के साथ गए तो कृष्ण दास, कबीर के पास आए तो कबीर दास हो गए। सोबला बात, मतलब एक चीज को समझे तो समझ गए। अब हम लोगों को अब ज्यादा दिमाग उतना लगाने की जरूरत, काम से मतलब, कल्याण से मतलब, और चीज की से मतलब तो नहीं रहना चाहिए। तो मेरा आप लोग से निवेदन है कि जब दृष्टा पूर्ण है, संपूर्ण है, तो इस डब्बा में और चीज को रहने का अधिकार है। वो कौन चीज के कारण से है? मान लिया जाए है, रहना नहीं चाहिए, लेकिन है ना सबके अंदर में। किस कारण से है इसका पता करके हमको बताइए। बहादुर गोसाई, किस कारण से है आपके अंदर में दृष्टा के अलावा किसी को रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन दृष्टा के अलावा ढेर चीज है। किस कारण से? छह बात के कथे जगह छे, किस कारण से है? इसका डबल कारण है कि जिसको आपके घर में नहीं रहना है वो रह रहा है। तो इस कारण को कमजोरी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इस कारण को क्या माना जाएगा? कि आप कमजोर हैं, आप क्या हैं। लेकिन इस कमजोरी का नाम क्या होगा? क्या ये विटामिन वाला कमजोरी है कि बी विटामिन वाला ही बात कमजोरी है, कि शरीर रूपी कमजोरी है? इस कमजोरी को कौन सा नाम दिया जाएगा? जी नहीं, यहां प्रेम का कौन गुंजाइश है। इसका मतलब है कि कमजोरी है, ज्ञान की कमजोरी है। इसका मतलब है कि अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता को अपना लोग बोल सकते हैं कि हम कमजोर हूं। अज्ञानी का मतलब कमजोर। अब कमजोर शरीर दृष्टिकोण से कमजोर नहीं है, यानी ज्ञान के क्षेत्र में वो क्या है? कमजोर है। जिस कमजोरी के कारण जिनको नहीं रहना चाहिए वो भी रह रहा है, जिनको अंदर में नहीं घुसना चाहिए वो भी घुस रहा है। अभी जैसे चारों बगल खुला हुआ है, अब हर रोज जिसको मन होगा वो घुस जाए, किसी तरह से दौड़ जाए। कमजोरी किसका माना जाएगा? जिसमें रहने वाले का। अगर मान लिया जाए अपना लोग के अंदर में इस तरह की बात हो रही है, तो माना जाएगा कि आप ज्ञान से क्या हैं? कमजोर हैं। प्रत्येक दिन गाते हैं गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु निज रूप परत न जान हो। पढ़ते हैं ना, गुरु बिनु ज्ञान नहीं। मुड़ी डुलाते हैं, बोलते नहीं है। ऐसे तो डुला दिया, बोले जो नहीं है। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु निज रूप परत न जान हो। इसका मतलब है कि जब इसका ज्ञान होता है तो हम सब लोग का कमजोरी धीरे धीरे क्या होता है? दूर हो जाता है। और जब कमजोरी दूर हो जाएगी तो फिर न बेफालतू चीज घुस पाएगा, और जो घुसा रहेगा उसको गट्टा पकड़ करके क्या करेंगे? निकाल देंगे। निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब का जीवन क्या माना जाएगा? कि आपका शासन चल रहा है या कि दूसरे का? तब आपके जीवन पर किसका शासन चलेगा? आपका अपना शासन चलेगा। बोलने में कमजोर मत कीजिए, बोलिए। आप बोलिएगा ना तो हम पकड़ेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं और आपका ट्रबल कहां पर है, आप ऐसा क्यों बोले। हम अपना थर्मामीटर घुमाए से तुरंत हम जांच बतला दें
कि आपका यहाँ पर ये ट्रबल है, इसीलिए आपके अंदर से ये बात निकल रही है। कि जब आपके अंदर में इस चीज का ज्ञान हो जाएगा तो आपके जीवन पर किसका शासन चलेगा? आपका। अपना घर अपना शासन। जी, अभी आपके घर पर कौन शासन करता है? क्या कर रहा है? दूसरा कर रहा है। इसका मतलब अभी आपका जीवन क्या है? गुलाम है। बोलिए ना, आपका जीवन अभी क्या है? गुलाम से मुक्त होना चाहते हैं ना? उसके लिए क्या जरूरी है? ध्यान। गुलाम से मुक्त होने के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान। हाँ, ध्यान। ध्यान। अगर गुलाम से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान। किसका ध्यान करना पड़ेगा? अपने आप का। और अपने आप का ध्यान करेंगे जिन जो बैली है अपने के अलावा है सबको कान पकड़ पकड़ करके गेट आउट कर देंगे। क्या करेंगे? ये शक्ति कब होगी? जब ये शक्ति कब होगी? जब हम सब लोग इस विषय में पूरा समझेंगे। समझना ही तो ज्ञान है। बारीकी से समझेंगे। क्या करेंगे? बारीकी से समझेंगे, तब ना आंख बंद करके बारीकी से काम करेंगे। और जब बारीकी से नहीं समझेंगे तो बारीकी से काम कर पाएंगे? अब बारीकी से जब तक कार्य नहीं होगा तो गुलामी टलेगा? कहां बाजे छब? देश जो आजाद हुआ, अंग्रेज जो भागा, तो बारीकी से काम करना पड़ा था कि वैसे? कितना बारीकी से काम करना पड़ा था साधारण अंग्रेज को भगाने के लिए। 200 बरस अंग्रेज राज किया तो इतना मेहनत लगा। अपना लोग का जीवन कब से गुलाम है पता? महात्मा जी हो तब ये से है, अनंत जन्मों से। कितना जन्मों से? देखिए कैसे जब से जन्म हुआ है तब से, मतलब अनंत। अनंत मन की जिसका मतलब कितने जन्मों से यह गुलाम है, उसका कोई ठिकाना। वो बाबा कहां पर टहल रहे हैं? देखिए कपड़ा सुखा रहे हैं, उनके अंदर में कपड़ा घुसा हुआ है। बताइए, अभी बोला जाता है कि सब चीज डब्बा से, और वो कपड़ा घुसा रहा है जबरदस्ती। बताइए, हम पूछते हैं कपड़ा भाग जाएगा तो उसको बाद में लाया जाएगा। क्या किया जाएगा? हम एक बहुत सुंदर आपको बात सुना रहा हूं, बहुत सुंदर बात है। वो बात इस तरह से है कि राजा जनक जब इस बात को सुन रहे थे, क्या कर रहे थे? तो इधर सुन रहे थे, उधर उसके घर में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। इसको पता चला कि आग, दूसरा आदमी बोला है आपके घर में आग लग गई, आप यहाँ सुन रहे हैं? तो बोला हमारा कोनो घर में आग नहीं लगा हुआ, हमारा घर बचा हुआ है, हम बचा हुआ हूं। एक शब्दों में हम सुनाए, लोग इस कथा को 1 घंटा तक कहता है, तो टाइम पास करना कोई ठीक बात नहीं है। मतलब राजा जनक बोले हमारा घर को कभी कुछ, हमारा घर पूरा व्यवस्थित है। अभी क्या है? हाँ, इसका मतलब है कि राजा जनक के कचरा में आग लगा था कि घर में? कौन चीज में लगा था? और राजा जनक बोला भले जर करके राख हो जाएगा वो कचरा। बात समझ में आ रही है कि कम से कम कचरा जर करके राख हो जाएगा ना, तो फिर दोबारा ये बात सुनने को भी, ताकि हमारा धन में कोनो प्रकार का डिस्टर्ब नहीं हो। अभी उनको गमछी डिस्टर्ब कर दिया ना। कहां बोल रहे हैं आप लोग? अगर अभी ये बातें होती, जो कथा भी सुना रह जाता, तो उसके दिमाग में तो भने भागे। क्या होता है? हाँ, भले भागता है तो भागने दीजिए। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत कीमती बात। अपना कुल्लू को मालूम पड़ता है कि ये मजाक है, ये मजाक
नहीं है, ये बहुत चेतनात्मक बात। राजा जनक के महल में आग लगी तो उसको लगा कि नहीं, कचरा में आग लग गया। क्या लग गया? मतलब वायु कचरा समाप्त हो जाएगा, तो भीतर में जो कचरा घुसा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर बात। एक तो योगी था महात्मा जी, वो महात्मा जी एक ही मिट्टी का बर्तन रखते थे। बात समझ में आई? उसी मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना, हाथे में लेकर के खा लेना, उसका कार्य था। जहां कहीं अपना विचरण करना, एक हंडी के सिवा उनके पास में कुछ नहीं था। संयोग बस हुआ क्या, एक दिन हंडी में भोजन बनाया, सोचा कि रख देता हूं, थोड़ा सा प्रभु परमात्मा को भोग लगा देता हूं। गया भोग लगाने के लिए, तब तक में एक कुत्ता आया, हंडी में मुंह दे दिया। अब कुतवा का जो है गर्दने वो हंडी में फंस गया। अब जब वो आया महात्मा जी उधर से, तो कुत्ता सोचा भाग जाएंगे, लेकिन जब भागने की कोशिश किया तो हंडियों उठ गया, मतलब मुर्के के साथ। अब हंडी लेकर के भागने लगा। महात्मा जी को हुआ कि देखिए इसके अब गर्दन में हंडी है, तब तो कुत्ता को बड़ा दिक्कत होगा, तो कम से कम हंडी निकाल देता हूं। मतलब इस बात का नहीं है कि भोजन खा लिया सो बात नहीं, मतलब हंडी निकाल देंगे ना तो कुत्ता को क्या मिलेगा? राहत मिलेगा। अब कुत्ता जाते जाते क्या हुआ, एक वृक्ष में टकरा गया, वो हंडी जो है फूट गया। तब बाबा महाराज बोले झंझट एक केट होता, यो समाप्त हो गया तो एक नंबर। बोलिए प्रेम से। इसका मतलब है कि वो जो एक ठो हंडी हमारे अंदर में था, मतलब वो फूट गया, तो अब कम से कम एक केट होना कचरा था, यो समाप्त हो गया। तो देखिए कितना उच्च कोटि पर वो लोग विचार करते थे ना। इसका मतलब है कि एक को पैसा वो अपने दृश्य रूपी डब्बा में दृष्टा के अलावे कोई सामान को अंदर जाने के लिए देता ही नहीं था। बात समझ में आई? अब एक बात कहा जाए, अंदर में ना हो काम का चीज, जैसे बाहर में जैसे इस दृश्य को जरूरी है, वो चीज मिल जाए और भावनात्मक ढंग से हम अंदर में उसका कोई स्थान न दें, ऐसा संभव है? सोच करके बोलिए। एक बार कहते हैं नहीं है, फिर कहे है, फिर बोल दीजिए 2 मिनट के बाद नहीं है, जे ठेक जाए, लागत नहीं तो ठीक को संभव। चूंकि भीतर में नहीं भी रहेगा, फिर भी दृश्य से का मतलब बाहर के भी चीज से हम काज कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया, कहने का तात्पर्य है कि ये मोबाइल है, ये क्या है? मोबाइल है। अगर हम थोड़ा देर के लिए भीतर से इनको स्थान न भी दें, फिर भी इनसे बातें हो सकती। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लिया जाए, हम बाहर के सामानों को भीतर में उतना स्थान न भी दें, फिर भी हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? काम भर, मतलब जितना जरूरी है। इसी बात को शास्त्रों में कहा गया है, शरीर के आवश्यकता के अलावे, शरीर के आवश्यकता के अलावे अगर हम सब लोग जुटा करके कोई चीज को रखना चाहते हैं, वो चोर के गिनती में है। कौन चीज की गिनती में है? हाँ, वो चोर है कि बेफालतू का चीज आप जो है क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। वो चोरी किन के साथ कर रहे हैं आप? प्रकृति के साथ। या आपको जरूरी है इतना अठवा रख रहे हैं? सबको पता है ना कि मर जाने के बाद प्रकृति का एक भी पैसा अपना लोग अपने साथ ले जा नहीं सकते।
चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, कुछ भी हो, मतलब मानव कितनों कुछ क्यों नहीं करे, लेकिन प्रकृति के साथ वो किसी भी प्रकार का लेन देन में इधर उधर नहीं कर सकता है। प्रकृति का इतना बड़ा हिसाब है कि जाने वक्त आपको एक भी रत्ती जाने के लिए नहीं देगा, वंडरलाइन कर लेगा। अपना लोग के तो दिमाग में होता है कि नहीं, हम अपना परिवार को दिए। किसको दिए? लेकिन परिवार को दिए तो जैसे आप गए वैसे तो वो भी जाएगा, चाहे जैसा समझ से जाए। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, आपके पास सब कुछ हो, जैसे मान लीजिए राजा जनक के पास में पूरा अंबार संपत्ति था। हम सब लोग मिथिलांचल में रह करके एक बात सुने हैं कि राजा जनक के परिवार में सोना के बर्तन में खाते थे, और एक दिन जब खा लेते थे तो दूसरा दिन उस बर्तन में, जी भजन में सुनते हैं, बहुत आश्चर्य लगता है। कितना अमीर आदमी होगा, अपना लोग एक स्टील के थाली में भर जन्म खा लेते हैं, पूरा जिंदगी ऐसा थाली ले लेते। और वो सोना के थाली में, जिस थाली में एक बार खा लेते थे, दूसरा दिन उसमें फिर नया थाली। अब कितना अमीर था, लेकिन वो थाली भी राजा जनक के अंदर में घुसा हुआ, इतना कीमती, इतना कारगर रहन, यानी बाहर ही, केवल कौन चीज? बाहर ही। इसी बात को किसी ने बड़ा सुंदर कहा, पानी में नाव हो तो अच्छी बात है, पानी में अच्छी क्यों है कि जब पानी में, नाव में पानी नहीं रहेगा तो नाव से अपना लोग पार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? और यदि नौवे में पानी होना शुरू हो जाए तब क्या होगा? तब खतरा है। तब क्या है? तब आपका नाव जो है क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। इसी बातों को बहुत सुंदर ढंग से समझना है कि यह जो दृश्य रूपी शरीर है, बॉडी है, ये दृष्टा को पार करने का क्या है? नाव है। कि दृष्टा जो दृश्य में फंसा हुआ है, बात समझ में आ रही है? मतलब फंस करके जो ये गुलाम है, ये गुलामी से बचाने का साधन है। कौन है साधन? ये दृश्य है। तो ये नाव जो है, अब नाव में यदि पार होने के अलावे पानी घुसना शुरू हो जाए, संसारे घुसना शुरू हो जाए, तो दृष्टा को पार होने के लिए है संभव? दृष्टा को था पार होना, और दृष्टा बीचे में क्या हो जाएगा? जिससे पार होना था उसी में क्या हो जाएगा? समाहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब समाहित हो जाएगा तब तो इस नौका का कोई काम, तो फिर ये नौका को क्या माना जाएगा? व्यर्थ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या माना जाएगा? व्यर्थ माना जाएगा। अगर, हाँ बोलिए। हाँ, विदेह क्यों कहा जाता है जी? इसीलिए कि दृष्टा दृश्य अभ्यास से दृष्टा को उन्होंने अलग कर लिया, दृश्य को उन्होंने क्या किया? अलग कर लिया। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, राजा जनक दृश्य से अलग होकर के दृष्टा हो गया। क्या हो गया? तो दृश्य अलग हो गया ना, तो उसको विदेह कहेंगे कि देही कहेंगे? क्या कहेंगे? इसीलिए राजा जनक को क्या माना जाता है? विदेह था, शरीर में था, लेकिन अभ्यास से उनका इतना तगड़ा था कि शरीर में रह करके भी वो शरीर से क्या रहता था? अलग रहता था। इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? बात समझ में आई? अब यो अपना लोग को विदेह वाला शिक्षा दिया जा रहा है। कौन चीज वाला शिक्षा दिया जा रहा है? ये नहीं कि खाली राजे जनक विदेह होगा सो वाली बात। आप भी विदेही हो सकते हैं जब तक विदेही नहीं होइएगा। अब जैसे मान लिया जाए दृश्य से दृष्टा अलग हो गया, इसी का नाम है मरना। इसी का नाम क्या हुआ? कल हम बोले थे मृतक हो सो, मृतक हो सो साध, जो मर गया सो क्या है? मरने का क्या मतलब? कि वो विदेह हो गया। क्या हो गया? हाँ, विदेह हो गया। इसका मतलब वो मर गया। दृश्य से अपने दृष्टा को क्या किया? वो अलग कर लिया। इसीलिए राजा जनक को क्या माना जाएगा? विदेह। ये काम कहीं भी आप कर सकते हैं।
बड़ा इसमें न ये काम कोई मठे में रह करके संभव है, सो बात वहां पर निर्भर करता है। ये काम आप मठ पर भी कर सकते हैं, ये काम आप घर पर भी कर सकते हैं, ये काम आप जंगल में भी कर सकते हैं, आपको जहां ये काम करने में सुविधा हो। क्या हो? अब मान लिया जाए घर में सुविधा नहीं है तो लोग मठ में आ जाता है। जिनको जैसा लग रहा है, जिनको मठ में सुविधा नहीं बुझाता है तो घरे में करता है। वो अपना लोग के समझ पर निर्भर करता है। इस पर कोई बैंडेड नहीं है कि आपको घर छोड़ करके मठे में रहना पड़ेगा तब ये होगा, सो बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो राजा जनक क्या हो गए? अद्वितीय हो गए। क्या हो गए? अद्वितीय। इसीलिए कि दृष्टा को दृश्य से क्या किया था? अलग कर लिया था। और एक बात आपको बहुत अच्छा ढंग से, बारीकी ढंग से समझना पड़ेगा कि अपना लोग के अंदर तो सबसे पहले दो चीज का तो समझ होना ही चाहिए। तीसरा, इस घर में दृष्टा के अलावे और कोई ना रहे, तब तो ये साधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर दृष्टा के अलावे इस दृश्य में बहुत कुछ है तो साधन तो है, लेकिन वो आगे की ओर वाला नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? पीछे की ओर वाला हो जाएगा। क्योंकि अपना लोग का शरीर जो साधन है ये दोनों तरफ चलता है, स्वर्ग के भी तरफ चलता है, दूसरा नरक के भी तरफ चलता है। क्योंकि ये चारों दिशा जाने में समर्थवान है। क्या है? सब दिशा। यह शरीर में, मानव का शरीर दिशा 10 है। कितना दिशा है बोले सब लोग? हाँ, मतलब 10 दिशा में ये जाना क्या है? सक्षम है। हर दिशा में ये जाता है। और जब मान, अभी जो अपना लोग जिस दिशा को चुन रहा हूं, वो दिशा का नाम क्या है? जिस दिशा को चुने, किस दिशा में, मतलब इस साधन को ले जाना है, ये साधन के द्वारा दृष्टा को क्या करना है? पार करना है। तो ये दिशा का नाम क्या हुआ? कल्याण का दिशा। ये दिशा का नाम वो सब कुछ बाजे छे, कोई सुतल छे, कोई आंख बंद करना छे, कोई कुछ करना छे, सब मंत्र जाप में लागल छे। बोलिए प्रेम से सदगुरु। मतलब जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य को सुनने में अपना लोग को एक भी पैसा अच्छा। हाँ, इसीलिए न बोले कि एक दिन तो आपके शरीर के थकावटें दूर होने में लगेगा। इसलिए किसी तारीख को आना चाहिए। और 27 तारीख तक रहते थे, एक आध दिन में थकावट दूर होता, तब मूड फ्रेश होता, तब सुनते, फिर मज्जन करते, थोड़ा बहुत समझते, थोड़ा बहुत मेहनत करते, और फिर जोख लगता तो घर में अपना करते रहते। एक बार जोर से बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। एक बात मुझे बड़ा झंझट लगता है कि जब साधनात्मक क्षेत्र में आता हूं घर से, तो सोच विचार करके समय के साथ आना है। क्या करना है? या चले आए तो कुछ देर के लिए सब कुछ को त्याग कर देना है, टेंशन फ्री। क्योंकि आप नहीं जाइएगा फिर भी सब काम, या आप जाइएगा तो आगे पीछे कर लीजिएगा। क्या कर लेना है? आगे पीछे कर लेना। और जिनको आगे पीछे तक भी करने का सामर्थ्य नहीं है तो ये काम उनसे, ये जो काम की बातें अभी हो रही है, ये काम उनसे कभी संभव। और जब ये कार्य संभव नहीं होगा तो जीवन में नाम का सत्संग होगा, कभी ओरिजिनल सत्संग नहीं हो पाएगा। तो नाम के सत्संग से कते बेनिफिट? नाम रख लीजिए दरोगा साहब, दरोगा साहब की हेतु हुए दरोगा से चोर पकड़ल देता है। हाँ बोल रहे हैं, साहब का नाम रख दीजिए, कोई रख देता है, सबके नाम भला दरोगा साहब। क्या था? चोर का पकड़ कर लाभ। कितना टका लगे, मतलब कितना टका तनख्वाह आएगा? नहीं चोरे पकड़ पाइएगा, नहीं तनख्वाह आएगा। लेकिन मेहनत से अगर आप दरोगा बन जाइएगा तो प्रत्येक दिन चोर पकड़िए ना, डंटा दीजिए ना, आपको सामर्थ्य हो जाएगा। अब महीना महीना आपको क्या मिलेगा? रुपया मिलेगा चोर को पकड़ने का, डंटा देने का। है ना बात सही? ठीक उसी तरह से काम यदि कीजिएगा ओरिजिनल,
तो बेनिफिट का तब कोई यहाँ पर संहार नहीं है, ऑल लिमिट बेनिफिट है। और यदि काम सही नहीं होगा तो कोई बेनिफिट नहीं, तब और झंझटे बुझाएगा दिमाग में। जैसे बहुत आदमी आते हैं तो कत्ते चले लिए की बाजे छे बाबाजी झूठे, ढोल पिपी बाजती है तो कहीं बढ़िया लागती है, मनो लागती है, कत्ते हम चले लो, बस समझ आ रही है कि नहीं। इसीलिए ये सब भी बात पर थोड़ा सा कंधा देना है। आइए एक बार जयकार करना है, बोलिए प्रेम से सदगुरु जी। तो सामर्थ्यवान व्यक्ति ही मतलब सामर्थ्य वाले कार्य को कर सकता है। जिनके पास में सामर्थ्य ही नहीं है वो क्या करेंगे कार्य। साधना सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए है। किन के लिए है? कौन चीज से सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा? आत्मबल कहिए या ज्ञान से। बिना ज्ञान का आत्मबल बढ़ने वाला, दृष्टा बल बढ़ने वाला जी या तो बिना ज्ञान का तो इस चीज होबे नहीं करेगा, आत्मबल बढ़वे नहीं करेगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि इसको बढ़ाइए। चिंता फिक्र जिस चीज का हम सब लोग कर रहे हैं वो काम देने वाला काम कौन आएगा? जिसका भी चिंता कर रहा हूं, जिसका अभी चिंता कर रहा हूं, ये रात दिन क्या करेंगे? काम देंगे, सुख देंगे। यानी जिस कार्य को अपना लोग कर रहे हैं ये माता के तरह सुख देंगे, पिता के तरह देखेंगे। बात समझ आ रही है जी? जो कह दीजिए मित्र के तरह आपके साथ में रहेंगे, इतना बड़ा चीज है। और इन चीज को छोड़ करके हम दूसरा चीज में मन लगाता हूं, तो माँ बाप को मित्र को छोड़ करके कहीं अन्यत्र लगाता हूं, तो उस जीव का कहां कल्याण होगा? हो पाएगा कल्याण? तो वास्तव में हम सब लोग अपने इस डब्बा के अंदर में दृष्टा के अलावा किसी भी चीज को क्या करेंगे? रखने के लिए नहीं लेंगे। इस पर कार्य करेंगे। थोड़ा कम कर दीजिए। इस पर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। और ये कार्य किसका है? ये कार्य किसका है? ये कार्य किसका है? मानव का है, सब का है। लेकिन है तो सब का, लेकिन सब कर नहीं पाता है। सब क्यों नहीं कर पाता है? सब क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जीवन में कितना का जन्म से लेकर के मर जाता है, लेकिन इस बात पर कभी वो विचार नहीं कर पाते हैं। मतलब जन्म लिया, मर गया, लेकिन इस शब्द से उनको कभी भेंट। अब जैसे कोई आदमी कितनों बड़का खानदान में जन्म ले लेगा, कितनों बड़का प्रॉपर्टी वाला के घर में, 100 वाला मंजिल के घर में, और घर से निकल करके वो महात्मा के पास नहीं जाएगा, तो घर में कभी इस शब्द से भेंट होगा उसको? बोलिए, होगा नहीं करेगा। या वो बड़े से बड़े ऑफिस में रहेंगे, केवल बड़ा बड़ा एकदम व्यवस्था में उनका यह दृश्य रहेगा, लेकिन अगर संतों के पास नहीं आ पाएंगे तो फिर इस चीज का निराकरण हो पाएगा? है? इसीलिए संसार में बहुतों का जीवन जो है ये शब्द के बिना ही क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। मतलब कभी भी उनको ये शब्द से भेंट नहीं हो पाता। वो किसी साधु के ही पास जुड़ेंगे, या सत्संग से ही जुड़ेंगे, अध्यात्म जगत से ही जुड़ेंगे, तब ये संभव है। तब ये क्या है? इसीलिए आप लोग देखे होंगे पहले के बड़े बड़े राजा महाराजा भी किन से जुड़ करके रहते थे? संतों से। जैसे राजा दशरथ किन से जुड़ करके रहते थे? राजा जनक किन से जुड़ करके रहते थे? संतों से। और जब बड़े से बड़े लोग पहले संतों से जुड़ करके रहते थे तो उसका कोई ना कोई कारण था ना। वो जानता था कि जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन आबाद नहीं होगा, तब तक हम लोग का जीवन स्वतंत्र नहीं होगा। रामचरितमानस को पढ़िए, देखिए, बहुत बढ़िया से इस ध्यान की विधि में बताया गया। भक्ति स्वतंत्र, बोलिए सब लोग, सकल सुख खानी। भक्ति क्या है? स्वतंत्र बनना है। भक्ति क्या है? स्वतंत्र बनना है। और स्वतंत्र बनने के लिए डब्बा में केवल दृष्टा का ही दर्शन
केवल दृष्टा का ही दर्शन, तब ये शरीर पर, इस जीवन पर दृष्टा का हुकूमत चलता है। दृष्टा जैसा जैसा निर्णय करेगा वैसा होगा। अभी अपना लोग के जीवन में दृष्टा का हुकूमत, अभी कौन चीज का हुकूमत चलता है? रूप का। किसका हुकूमत चलता है विद्यानंद बाबू? रस का, गंध का, स्पर्श का और शब्द का। यह सब का अपना लोग के जीवन पर क्या है? हाँ, असर है, इसका राज्य है। और जब दृष्टा का राज्य हो जाएगा, ये पांचों क्या करेगा? अपना लाइन क्लियर कर देगा। तो अब जो है हम लोग का जुगाड़ पाती इस डब्बा में नहीं है, इसलिए कि मालिक जग गया। मालिक क्या हो गया? एक बार सब लोग बोलिए, जागने वाले का विनाश नहीं होता है। बोलो सब आदमी। हाँ, जागने वाले का कभी विनाश। लेकिन अगर आप बाहर से जगे रहिएगा, बाहर से जगे रहिएगा, तभी बाहर का चोर भागेगा, आम तोड़ने वाला चोर भागेगा। बस समझ आ रही है? बाहर से अगर जगे रहिएगा तो लौटा थाली चोराने वाला चोर भागेगा, साइकिल चोराने वाला चोर भागेगा। और यदि आपकी चेतना जग गया तो पांचों दुख देने वाला विषय चोर क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये बिना ध्यान से जगेगा। बहादुर बाबू कत्तेक लोग के आंख बंद कर ला सकी है तो लोटे लाकर भाग जेता। मतलब लोग कभी कभी मजाक करता है, आंख बंद करा ना, कमंडल लाकर भाग जेता। तब की करबो? तब की करते? कमंडल फिर खरीद लेते। लेकिन चेतना को अगर जगा लिया तो वास्तव में पांचों विषय चोर अगर भाग जाएगा। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वो जीवन का चमक कैसा होगा? कैसा होगा? विद्यानंद बाबू बाजते, राम वृक्ष बाबू कनि चिंतन को बाजते। जय जीवन से रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूपी परत हट जाए, उसका चमक कैसा होगा? मैं समझता हूं कि ब्रह्मलोक के चमक होगा। क्या होगा? बोले सब लोग, कौन चमक होगा? ब्रह्म मन जाने छो ना। ब्रह्म मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मतलब होता है सत्य। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? हाँ, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं? बड़ा से बड़ा ब्रह्मा जी रहते हैं। समझ आ रही है? सृष्टि करता रहता है। कौन रहता है? हाँ, सृष्टि करता रहता। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मलोक अलौकिक चमक होगा। क्या होगा? और वो चमक कोई कम दूर नहीं चमकेगा। अच्छा एक बात बताइए, राजा जनक की बातें होती है तो उनकी चमक की ना बात होती है कि उनका रंग रूप के बात हुई है? कभी सुने हैं कि राजा जनक 7 फीट के रहे, वो दाढ़ी कनी नमहर रखे रहे, दांत कनी बड़ा बड़ा रहे, हाथ पैर, ये सब बात सुनते हैं? खाली राजा जनक की बात सुनते हैं। विदेही था। क्या था? हाँ, सुदेव मुनि का गुरु था। क्या था? हाँ, ये सब क्या है? उसकी चमक है। क्या है उसकी? ये चमक कितना दूर जाएगा? अरे सबको पता है कि लाइट की चमक इतना दूर जाता है। सूर्य के प्रकाश आकाश से निकलेगा ना तो धरती तक आएगी, आएगी ना। और पूरे ब्रह्मांड को एक बार में सूर्य प्रकाशित, लेकिन राजा जनक का चमक ब्रह्मांड में एक बार हर जगह जा सकता है कि नहीं जा सकता? कहां बागे छो? तो इसका मतलब है यदि आपका जो वो चमक होगा वो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह भी जा सकता है। इतना बड़ा आपके अंदर में चमक होगा, इतना ज्यादा चमक। उस चमक पर अपना लोग को ध्यान देना चाहिए कि नहीं ध्यान देना चाहिए? आदमी भर दिन मकान के मार्बल पर ध्यान देता है कि खरोंच नहीं लगे। अपना मार्बल उसका कोई ठिकाना नहीं है, इस बात पर उसको कोई अकील काम नहीं करता है। बताइए किधर जा रहा है आदमी? घर के मार्बल चमके, लेकिन कभी भी उस अलौकिक चमक पर ध्यान देते हैं?
बोले सब लोग। तब लोग क्या बोलेगा, फुर्सत नहीं है। फुर्सत, वो कौन बोल रहा है? विद्या बोल रहा है क्या? विद्या, इसका मतलब वो ना बूझ बोल रहा है, उसके अंदर में वो कोनो व्यक्ति नहीं बोल रहा है। ना बूझता के कारण, वो बूझता जो नहीं है इसीलिए उनसे आवाज निकलती है। कौन चीज, क्या निकल रही है? कि हमारे पास में समय, हाँ हम 7 दिन समय नहीं दे पाब, हम एक दिन देव। ये क्या बोल रहा है? ना समझ, अविद्या। इसीलिए ध्यान से अभी अपना लोग कुछ देर अभ्यास करेंगे, मनन करेंगे। या तो जो बातें हुई इस बात पर मनन कीजिए, बातों से बात पर भी मनन कीजिएगा ना तो आपका बीज छूटेगा। क्या होगा? अभी जितनी बात हुई ना, अगर आप केवल इस बात को घोलटाइए पलटाइए, जैसे सामान को लोग नहीं देखता है, घोलटा करके पीछा देखता है, पलटा करके पट देखता है, देखता है कि नहीं देखता है? उसी तरह से जो अभी बातें हुई, केवल आंख बंद करके बात को घोलटाइए पलटाइए, देखिए कितना आपके अंदर में आकर्षण पैदा होगा, कितना आपके अंदर में एक खासियत पैदा होगा। तब समझ आ रही है? और आपको जैसा मतलब अनुभव हो, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करें। अभी के सत्र में कुछ देर, इनके बाद 9 बजे तक हम इस चीज को प्रयास करेंगे। तो समय कितना हो गया? हाँ 8:40 हो गया। 20 मिनट तक अभ्यास करेंगे। कितना देर तक? 20 मिनट तक। आइए हम सब लोग अभ्यास करते हैं। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय।